हेलो हेलो हेलो। इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेके आए हैं जो समतुल्य धारिता निकालने के लिए कह रखा है। एक क्लास 12th के फिजिक्स टॉपिक दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तथा इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस में क्या है विद्युत धारिता का एक क्वेश्चन है। देखिए क्या क्वेश्चन कर रखा है, पी और क्यू के बीच समतुल्य धारिता ज्ञात करें, यानी यहाँ से यहाँ तक के बीच। ये 2018 के बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, जो आप ध्यान से देखिए। अगर सीखना है तो एकदम ध्यान से देखिए, दिमाग को यहाँ पे केंद्रित कीजिए, लगाइए। नहीं सीखना है तो जा सकते हैं। मैं नम्र निवेदन करना चाहते हैं कि देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो पूरे वीडियो के देखिए। अगर नहीं देखना चाहते तो यहीं से जा सकते हैं आप, शुरू हमको करने से पहले। आई 5 नंबर का, 1-2 नंबर का नहीं पूछा गया है। 5 मार्क्स, कितना, 5 मार्क्स का पूछा गया है। तो चलिए इसको समझने से पहले व्हीटस्टोन सेतु जानना पड़ेगा, व्हीटस्टोन ब्रिज जानना पड़ेगा। जैसे मान लो कि यहाँ कैपेसिटर लगा हुआ है एक C1। अब ऐसे पतंग जैसा बनाएंगे व्हीटस्टोन सेतु, एक ऐसे लगा हुआ है और एक ऐसे लगा हुआ है, एक ऐसे लगा हुआ है। इधर क्या है, Q है, और इधर क्या है, P है। इसको C1, इसको C2 माना गया है, इसको C3 और इसको माना गया है C4। ठीक। अब देखिए यहाँ पे ये बात है कि बीच में एक और है कैपेसिटर, जिसको नाम दिया गया है क्या, C5। C5 इसी को बोला जाता है व्हीटस्टोन सेतु। 5 कैपेसिटर मिलके कितना निर्माण होता है, क्या चीज़ का निर्माण होता है, व्हीटस्टोन सेतु का निर्माण होता है। तो देखिए इसमें कंडीशन क्या है, इसको हमको यूजलेस बनाना है, यानी ख़त्म करना है। तो कैसे ख़त्म होता है, कंडीशन यहाँ पे देखिए, सीखिए। ठीक, कमर कस लीजिए सीखने के लिए। C1/C2 बराबर हो जाए C3/C4 के। तो ये जो C5 जो होता है, ये जो C5 होता है वो अपने आप यूजलेस हो जाता है। क्या हो जाता है, यूजलेस, माने खत्म हो जाता है। बात समझ में आया। C1/C2 बराबर क्या हो जाए, C3/C4 हो जाए। मान लो कि यहाँ भी 4 माइक्रोफैराड, यहाँ भी 4 माइक्रोफैराड, यहाँ भी 4 माइक्रोफैराड, यहाँ भी 4 माइक्रोफैराड। तो 4-4 खत्म तो 1 हो जाएगा इधर, और इधर 4-4 खत्म तो 1 हो जाएगा, यानी 1/1। यानी कि C5 बीच में कितना भी कैपेसिटर रहे क्या हो जाएगा, यूजलेस, यानी कि इसका कोई प्रयोग होने वाला नहीं है। इस शो में था, ऐसे ही दिखाने में ये इसी था। ठीक, ये समझ गए। तो ऐसे ही समझना यहाँ पे है। चलिए देखिए यहाँ पे पहले व्हीटस्टोन से, तो इस फिगर देखो यहाँ भी पाँच गो है, क्या है, 5 गो संधारित्र, 1 2 3 4 5। तो इस तरीका से हमको बनाना है। तो कैसे हम क्या करें कि इस तरीका से बन जाए, ये चतुर्भुज जैसा बन जाए। तो चलो बनाते हैं हम। सबसे पहले देखना कि अगर हम ऐसे जा रहे हैं, पी से चल रहे हैं इधर, तो बीच में अगर कैपेसिटर आ जाए तो नाम चेंज हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। ठीक ना। जैसे आपको मम्मी धर लिए नाम रामू, अब तो पापा बीच में आ गए, कह रहे कि रामू नहीं होना चाहिए, श्याम होना चाहिए, चाहे मोहन होना चाहिए। ठीक ना। तो दोनों में लड़ाई होता है, यही बात यहाँ पे। तो जिसको अच्छा नाम रहता है वो भी कभी कभी किसी स्टूडेंट के देखे होंगे 2 नाम है, तो बीच में कोई आता है तब ना 2 नाम धराता है। तो ऐसे यहाँ पे पी से यहाँ चलो, बीच में कैपेसिटर आ जाए तो नाम चेंज। तो यहाँ देखो बीच में ऐसे चलो, तो यहाँ पे देखिए यहाँ तक कोई दूसरा कैपेसिटर नहीं, लेकिन यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है, तो यहाँ हम नाम दे देते हैं वाई। और यहाँ पे देखिए ऐसे चलिए, ऐसे चलिए, इधर से पी से चलिए, तो बीच में क्या है, कैपेसिटर, तो इसको नाम दे देते हैं क्या, एक्स वाई छोड़ा के वगैरह वगैरह जो मर्जी है जो दे सकते हैं, लेकिन पी और क्यू छोड़ा दीजिएगा। मान लीजिए कि एक्स वाई न देना चाहते हैं, तो एक्स वाई न देना चाहते हैं तो ए और बी दे सकते हैं, लेकिन पी क्यू के छोड़ा कर देना है, क्योंकि पी यहाँ लिखा हुआ है, क्यू यहाँ लिखा हुआ है। तो चलिए फिगर बनाते हैं। यहाँ पे देखिए पी, तो जहाँ पी है, जैसे पी है, जैसे पी इधर लिख दिए, हम लिख देना है ऐसे पी, और इधर क्या है क्यू, तो इधर क्यू लिख देना है। ठीक। अभी देखो एक्स और वाई है, तो देखो इस तरह से फिगर बनाना है, इस तरह से। तो एक्स
कहाँ पे लेना है, यहाँ पे, तब ना बनेगा x और यहाँ पे y, तब चतुर्भुज बनेगा। बात समझ में आ रहा है कैसे बनाना है। इस सामना सामने देखो, P के सामने Q और X के सामने Y। तो देखो P यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक कोई कैपेसिटर ना है तो यहाँ से यहाँ तक P रह जाएगा। तो P से X तक कितना माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड। तो यहाँ पे ऐसे फिगर बनाया जाए, 4 माइक्रोफैराड, ये वाला कैंसिल, ये बन गया। अब देखो P से Y तक चलो, तो P से Y तक कितना माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड। देखो यहाँ पे P यहाँ, Y यहाँ, ऐसे ऐसे चलो। तो चलो यहाँ से ऐसे बना देते हैं फिगर। इस तरीका से हमको बनाना है ताकि इस तरीका से आ जाए, बरियरी नहीं, कंडीशन में, कंडीशन पालन करके बनाना है ऐसे। 4 माइक्रोफैराड, ये दोगो हो गया। अब देखो x से y तक, तो x यहाँ y यहाँ, तो x से y चलिए कितना माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड। तो x से y तक यहाँ x y, सॉरी x से y यहाँ 10 माइक्रोफैराड है, सॉरी यहाँ ये देखो x y यहाँ 10 माइक्रोफैराड है। तो यहाँ पे क्या दे देंगे, 10 माइक्रोफैराड, ये 10 लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे ये खत्म। अब y से q तक, तो y कहाँ है, यहाँ है, और q कहाँ है, यहाँ है। तो ऐसे चलो कितना माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड हो गया। एक और बचा हुआ है, ये देखो एक और बचा हुआ है, y से चल दिए हम q। अब x से क्या, q, तो x यहाँ अब q यहाँ, तो x इधर में चलिए तो कितना माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड, जितना है जितना लिख दीजिए। तो 4 है तो 4 यहाँ पे हम लिख दिए, 4 माइक्रोफैराड। तो इधर देखो, इधर हो गया p, ए सॉरी इधर q, इधर q था, इधर क्या है, p है, इधर क्या है, p है। तो देखिए ऐसा फिगर बन गया। हाँ बन गया सर। अब करो दिस बाय दिस, करो दिस बाय दिस करो। अगर यह बाय यह, जैसे कैसे किए, यहाँ C1/C2 बराबर C3/C4, इसी तरह से यहाँ भी करो। तो यहाँ भी कर सकते हैं। माइक्रोफैराड में 4/4 बराबर 4/4 कैंसिल 1, तो 1 बराबर क्या हो गया, 1 बराबर 1, यानी कि ये वाला क्या हो जाएगा, खत्म, यूजलेस। तो अब फिगर कैसे बनेगा, अब देखिए जरा, ये खत्म हो गया, ये यूजलेस हो गया, मतलब इसको क्या किया जाए, हटाया जाए। जो काम के नहीं रहता है उसको क्या किया जाता है, घर से बाहर निकालो, साला ये कुछ काम नहीं करता है। ठीक, हाँ सर ठीक, क्या मज़ा आया, हाँ सर मज़ा आया, सीख गए, हाँ सर सीख गए, पक्का पक्का सर। तो चलिए इसको हटा दिए, इसको हम हटा दें। अपने कॉपी पे ऐसे फिर से बनाना फिगर, अगर लिख रहे हैं, अगर लिखिएगा, नोट करिएगा, तो इसके बाद में फिगर ऐसे बनाना जो बीच में कैपेसिटर नहीं है। चलो, तो ये वाला क्या चीज़ में जुड़ गया, श्रेणी क्रम में, और ये वाला क्या चीज़ में जुड़ गया, श्रेणी क्रम में। क्योंकि इसको खींचिएगा ऐसे तो ये तार में, एक ही तार में है। जब एक ही तार में लगा हुआ रहे कैपेसिटर तो श्रेणी क्रम में होता है, अलग अलग तार में लगा हुआ रहे तो समांतर क्रम में। देखिए एक ही तार में है, ये एक ही तार बना है, यहाँ से यहाँ देखियो एक ही तार है। ठीक, तो चलो यहाँ पे लिखेंगे C1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू, क्यों लिखें, क्योंकि श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डॉट डॉट डॉट, कितना है जितना लिख देंगे, 10 गो है तो लास्ट में लिख देंगे 1/C10। तो यहाँ पे लिख देंगे 1/C1 प्लस 1/C2। तो यहाँ लिख सकते हैं 1/C इक्विवेलेंट और C1। देखो क्या दिया है, 4 दिया हुआ है सब, 4, और यहाँ भी वैल्यू 4। बीच में थोड़ा सा लिंक लगा हुआ है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1/4 प्लस 1/4। यहाँ देखिए लिख दिए C1 नाउ C2 के जगह पे 1/4, यहाँ 1/4, C1 की जगह 4, C2 की जगह 4। तो 1/C इक्विवेलेंट बराबर एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऊपर कितना हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4। तो तिरछा तिरछी गुना करके C इक्विवेलेंट इक्वल टू हम लोग क्या मिलेगा, 2 माइक्रोफैराड, क्योंकि माइक्रोफैराड में दे रखा है।
अब इधर देखिए, जो ऊपर श्रेणी क्रम में है तो नीचे भी क्या है, श्रेणी क्रम में, तो ये भी दोनों को जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, 2m माइक्रोफैराड। अरे भाई मोरे समझ रहे हैं ना, आए? हाँ सर समझ रहे हैं, आई होप कि आप समझ रहे होंगे, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों श्रेणीय क्रम में है, 4 माइक्रोफैराड यहाँ, 4 माइक्रोफैराड यहाँ, 4 माइक्रोफैराड यहाँ, 4 माइक्रोफैराड यहाँ भी, तो ऊपर जितना रिजल्ट आएगा नीचे भी उतना ही रिजल्ट आएगा। तो चलो अब कैसे फिगर ड्रॉ हो सकता है जरा सोचो। देखिए ये दोनों के जोड़ के एगो फिगर बन जाएगा, ये दोनों के जोड़ के एगो फिगर बन जाएगा, यानी कि ये दोनों के जोड़ के सी इक्विवेलेंट फिर से क्या हो जाएगा, 2 माइक्रोफैराड, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो 2 माइक्रोफैराड। तो अब देखिए फिगर कैसे बन जाएगा, ऐसे एक ऊपर और एक नीचे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इधर Q इधर क्या है, P है, 2 माइक्रोफैराड इस पे है, 2 माइक्रोफैराड इस पे है, तो ये दोनों क्या चीज़ में आ गया, समांतर क्रम में आ गया। तो समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, कैपेसिटर में समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, संधारित्र में समांतर क्रम का फॉर्मूला सी इक्विवेलेंट बराबर C1 + C2, जे को रहता है इसको जोड़ देते हैं, तो 2 + 2, 2 + 2 कितना, 4 माइक्रोफैराड आंसर। ऐसे सोल्व करना था। ठीक, तो इस वीडियो में यहीं तक। आई होप कि ये वीडियो पसंद में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक पढ़ाई करते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मेहनत करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।